देखते हैं रुक्मणी पब्लिकेशन का कंप्यूटर ज्ञान 88 से प्लस 85 से प्लस क्वेश्चन वाइज, यह चैप्टर वाइज कंसेप्ट है। प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद डिस्कशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, सीटेट जितने सारे एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पूछता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 20 देखेंगे। चैप्टर नंबर 20 देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं पावर पॉइंट के अव्यय, पावर पॉइंट की विशेषताएं और पावर पॉइंट के व्यू और पावर पॉइंट के कुछ माइक्रो पावर पॉइंट के कुछ प्रमुख तथ्य, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और विभिन्न परीक्षाओं पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। चलिए देखते हैं। 20 नंबर चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, चलिए देखते हैं पॉइंट इसका। पावर पॉइंट MM यानी ऑफिस मैसेज के अंतर्गत एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। यानी MM ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और शीघ्रता से तैयार करने और उन्हें सुधारने, छांटने और प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करता है। पावर पॉइंट एक पूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम है जो प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन की सुविधा प्रदान करता है। अब इसके द्वारा पावर पॉइंट को लचीलापन प्रदान किया जाता है। जिससे प्रेजेंटेशन को पूरी तरह से पारदर्शिता अपनाकर अनौपचारिक बना लिया जाता है तथा पर्सनल कंप्यूटर से जोड़कर उसे इलेक्ट्रॉनिक बना लिया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर से बना क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक बना लिया जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनामिक बनाया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनामिक बनाया जा सकता है जिसमें मल्टीमीडिया फीचर जैसे कि मूवी और पिक्चर शामिल होते हैं। अब MS पावर पॉइंट को प्रारंभ करना। MS पावर पॉइंट को क्या करना, प्रारंभ करना। इसे निम्नलिखित दो तरीकों से प्रारंभ कर सकते हैं। पहला है डेस्कटॉप पर उपलब्ध MM पावर पॉइंट की आइकन पर डबल क्लिक करके इसे खोला जा सकता है। यानी डेस्कटॉप पर उपलब्ध MM पावर पॉइंट की आइकन पर डबल क्लिक करके क्या इसे खोला जा सकता है। दूसरा है स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके, अर्थात स्टार्ट मेनू की विंडोज में ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को चुनते हैं। जैसे स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इत्यादि। ठीक है, अब पावर पॉइंट के अव्यय। अब स्लाइड्स। क्या है स्लाइड? प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड कहते हैं। स्लाइड बनाया जाता है, इसमें स्लाइड बनाया जाता है या उसमें सुधार करते हैं। प्रत्येक स्लाइड किसी विशेष प्रकार की बातों को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। अब वक्ता नोट। क्या है वक्ता? स्पीकर नोट्स। ये ऐसी सूचनाएं होती है जो वक्ता को प्रेजेंटेशन के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती है। ये सामान्यतः कागज पर छपे हुए साधारण वाक्य या सूचनाएं होती है। प्रेजेंटेशन के समय ये बातें स्लाइड पर दिखाई नहीं देती है। यानी प्रेजेंटेशन के समय ये बातें स्लाइड पर क्या करती है, दिखाई नहीं देती है। अब तीसरा है प्रेजेंटेशन फाइल। क्या है प्रेजेंटेशन फाइल? किसी विशेष विषय पर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक विशेष फाइल में रखा जाता है जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। या किसी विशेष विशेषता पर यह प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक विशेष फाइल में रखा जाता है जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। प्रेजेंटेशन की इन फाइलों का एक्सटेंशन सामान्यतः PPT होता है। क्या होता है? PPT होता है। अब मास्टर स्लाइड। क्या है? मास्टर स्लाइड के बारे में जानते हैं। यह ऐसी स्लाइड होती है जिसमें ऐसी सूचनाएं या सामग्री दी जाती है जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती है। जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में क्या करती है, शामिल की जाती है। अब पावर पॉइंट की विशेषताएं। क्या है पावर पॉइंट की विशेषताएं? पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं क्या निम्नलिखित है? स्लाइड ट्रांजिशन। क्या है स्लाइड ट्रांजिशन?
जब प्रेजेंटेशन देते समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसके प्रकट होने के तरीकों को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। दूसरा है एनिमेशन प्रभाव। क्या है एनिमेशन? किसी स्लाइड के विभिन्न तत्वों का उस स्लाइड पर प्रकट होना या कई हलचल या ध्वनि एनिमेशन प्रभाव कहलाता है। इन किसी स्लाइड के विभिन्न तत्वों का उस स्लाइड पर प्रकट होना या कोई हलचल या ध्वनि एनिमेशन प्रभाव कहलाता है। तीसरा है स्लाइड टाइप। क्या है? स्लाइड टाइटल। किसी स्लाइड को पहचानने के लिए उस स्लाइड का एक अपना नाम होता है। किसी स्लाइड को पहचानने के लिए उस स्लाइड का क्या आता है? एक अपना नाम होता है जिसे स्लाइड टाइटल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्लाइड टाइटल। सब टाइटल। किसी टाइटल के अंदर प्रयोग किए जाने वाले टाइटल जो किसी स्लाइड डेटा का संक्षेप में वर्णन करे सब टाइटल कहलाता है। किसी टाइटल के अंदर प्रयोग किए जाने वाले टाइटल जो किसी स्लाइड डेटा का संक्षेप वर्णन करे सब टाइटल कहलाता है। सब टाइटल। किसी स्लाइड डेटा के केंद्र बिंदु पर प्रकाश डालता है अर्थात केंद्र बिंदु के बारे में बताता है। सब टाइटल किसी स्लाइड डेटा के केंद्र बिंदु पर प्रकाश डालता है अर्थात केंद्र बिंदु पर क्या करें? बिंदु के बारे में बताता है। अब है नोट्स पेज। क्या है? नोट्स पेज। यह व्यू मेन्यू में उपलब्ध होता है। नोट्स पेज क्या होता है? व्यू मेन्यू में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग किसी प्रस्तुतकर्ता के लिए स्पीकर को नोट डालने और उसे संपादित करने के लिए दिया जाता है। नोट डालने और उसे संपादित करने में किया जाता है। अब है स्लाइड पेन। क्या है? स्लाइड पेन। कार्य क्षेत्र जिसमें स्लाइड में सब कुछ लिखा जाता है और उसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाता है वह स्लाइड पेन कहलाता है। यानी स्लाइड पेन किसे कहते हैं? कार्य क्षेत्र जिसमें स्लाइड में सब कुछ लिखा जाता है और उसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाता है वह स्लाइड पेन कहलाता है। अब है पावर पॉइंट व्यूज। क्या है? पावर पॉइंट व्यूज। पावर पॉइंट में स्लाइडों में सूचनाएं भरने, संपादित करने तथा उन्हें देखने की कई विधियां होती है जिसे व्यू कहा जाता है। यानी पावर पॉइंट में स्लाइडों में सूचनाएं भरने, संपादित करने तथा उन्हें देखने की कई विधियां होती है जिसे क्या कहते हैं? व्यू कहा जाता है। अब इनके द्वारा स्लाइडों में टेक्स्ट भरने, संपादित करने तथा उनको सही क्रम देने में क्या होता है? बहुत सहायता मिलती है। इनके द्वारा स्लाइडों में टेक्स्ट भरने, संपादित करने तथा उनको सही क्रम देने में क्या होता है? बहुत सहायता मिलती है। पावर पॉइंट में निम्नलिखित व्यू होते हैं। पावर पॉइंट में निम्नलिखित व्यू होते हैं। सामान्य व्यू। क्या है? नॉर्मल व्यू। इस व्यू में आप पॉइंट की स्लाइडों पर लगभग सभी क्रियाएं कर सकते हैं। इस व्यू में आप पॉइंट की स्लाइडों पर लगभग सभी क्रियाएं कर सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट की विंडोज की 3 भागों में बांटकर दिखाया जाता है। इसमें पावर पॉइंट की विंडो को 3 भागों में बांटकर क्या दिखाया जाता है? जिन्हें पेन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पेन कहते हैं। अब इसके बाएं भाग में स्लाइडन पेन कहा जाता है। इसके बाएं भाग को क्या? स्लाइडन पेन कहा जाता है। अब इसमें 2 टैब होते हैं। इसमें 2 टैब होते हैं, आउटलाइन और साइड स्लाइड्स। क्या? आउटलाइन और स्लाइड्स। अब आउटलाइन। टैब शीट में प्रत्येक स्लाइड की आउटलाइन को देख सकते हैं। टैब शीट में प्रत्येक स्लाइड की आउटलाइन को देख सकते हैं जिससे स्लाइड का शीर्षक और मुख्य बिंदु शामिल होता है। जिसमें स्लाइड का शीर्षक और मुख्य बिंदु क्या होता है? शामिल होता है। इसे टैब शीट में टेक्स्ट पर कार्य करना अर्थात टेक्स्ट टाइप करना, सुधारना, पंक्तियों को व्यवस्थित करना आदि सरल होता है। यानी इस टैब शीट में टेक्स्ट पर कार्य करना अर्थात टेक्स्ट टाइप करना, सुधारना, पंक्तियों को व्यवस्थित करना आदि क्या होता है? सरल होता है। अब स्लाइड्स के बारे में आते हैं। क्या है स्लाइड? टैब शीट में सभी स्लाइड छोटे आकार में दिखाई देते हैं। टैब शीट में सभी स्लाइड क्या होते हैं? छोटे आकार में दिखाई देते हैं। इसमें क्लिक करके किसी स्लाइड को बड़े आकार में देखा जा सकता है। इसमें क्लिक करके किसी स्लाइड को बड़े आकार में देखा जा सकता है। अब इस व्यू के दाएं ऊपरी भाग में कोई चुनी हुई स्लाइड या वर्तमान स्लाइड अपनी सभी विशेषताओं के साथ बड़े आकार में दिखाई देती है। इस व्यू के दाएं ऊपरी भाग में कोई चुनी हुई स्लाइड या वर्तमान स्लाइड अपनी सभी विशेषताओं के साथ क्या बड़े आकार में दिखाई देती है। स्लाइड
स्लाइड इस भाग में चित्रों रंगों पर कार्य किया जाता है। अब स्लाइड सॉफ्ट व्यू। इस व्यू में आप प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूप में देख सकते हैं, जिसे सभी टेक्स्ट या चित्र भी दिखाए जाते हैं। स्लाइड सॉफ्ट व्यू में अपनी स्लाइड को इच्छानुसार किसी भी क्रम में लगाया जा सकता है। अब स्लाइड शो व्यू। इस व्यू में पावर पॉइंट के सभी तत्वों को गायब करके एक बार में केवल एक स्लाइड को पूरी स्क्रीन में उसके पूर्ण रूप में दिखाया जाता है। अब इस व्यू में स्लाइडों को एक एक करके निर्धारित क्रम में उनके लिए तय किए गए सभी प्रभावों के साथ साथ देखा जा सकता है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कुछ प्रमुख तथ्य। अब MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल का फॉर्मेट PPT या PPTX होता है। अब ट्रिगर को एक ऑब्जेक्ट या आइटम की तरह परिभाषित करते हैं। ट्रिगर को एक ऑब्जेक्ट या आइटम की तरह क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, जो अपना कार्य स्लाइड पर माउस को क्लिक करने पर करते हैं। जो अपना कार्य स्लाइड को माउस पर क्लिक करने पर करते हैं। अब MS पावर पॉइंट को अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। कितना परसेंट? 400% तक जूम किया जा सकता है। अब MS पावर पॉइंट में हम विभिन्न प्रकार के साउंड जोड़ सकते हैं, जिसके फॉर्मेट GI.GIF .BMP .PNG GIV WAV MID होता है। ठीक है, अब देखते हैं परीक्षा पे की महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन कर रहा है MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्लिप आर्ट। क्या होता है? क्लिप आर्ट। MS पावर पॉइंट में रेडी टू यूज का तात्पर्य क्या होता है? क्लिप आर्ट होता है। दूसरा नंबर है MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक साइड की छोटी इमेज के निम्न रूप में दिखाई जाती है। MS पावर पॉइंट 2010 में प्रत्येक साइड की छोटी इमेज रूप में दिखाई जाती है। क्या दिखाई जाती है? स्लाइड शॉर्टर व्यू। तीसरा है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन सा फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता है? कौन सा है? .html। क्या है? .html है। चौथा नंबर है किसी मास्टर साइड का एलिमेंट है। किसी मास्टर साइड का एलिमेंट क्या है? उपरोक्त सभी है। क्या है? उपरोक्त सभी। पांचवा है MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। क्या है? उपरोक्त सभी। MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट पर निम्न में से कौन सा एनिमेशन लागू किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। छठा नंबर है निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है? कौन नहीं होता? प्रिंट लेआउट व्यू नहीं होता है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कौन सा है? Ctrl+Home। कौन है? Ctrl+Home का उपयोग किया जाता है। 8वां MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत हो सकता है? MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना हो सकता है? 400%। कितना प्रतिशत? 400%। 9वां नंबर है प्रेजेंटेशन साइड के टेक्स्ट की मिनिमम साइज लेंथ होती है। कितनी होती है मिनिमम साइज? 96। कितना होता है मिनिमम साइज? 96। अब 10 नंबर है कौन सी की दबाने पर स्लाइड शो समाप्त हो जाता है? कौन सा है? ESC की। क्या है? ESC की होता है। 11 नंबर है कौन सा टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होता है? कौन होता है? होम। कौन होता है? होम। 12 नंबर कौन सा टैब द्वारा पावर पॉइंट में साउंड इंसर्ट करवा सकते हैं? कौन है? एनिमेशन टैब। क्या है? एनिमेशन टैब। 13 है निम्न में से कस्टम एनिमेशन टैब किसमें होता है? किसमें होता है?
ट्रांजिशन क्या होता है? TRANSITION, ट्रांसलेशन। ठीक है। 14 नंबर है, कौन सा टाइटल बार में एक आइकॉन प्रदर्शित करता है जिसमें समान रूप से उपयोग होने वाले कमांड जैसे सेव, अनडू और रीडू रहते हैं? कौन होता है? क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में प्रत्येक प्रेजेंटेशन किस में विभाजित होता है? किस में होता है? स्लाइड्स में। किस में होता है? स्लाइड्स में। 16 नंबर है, कौन सा समान उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के लिए एक पूर्ववर्ती प्रोजेक्ट होता है? कौन होता है? टेम्पलेट होता है। क्या होता है? टेम्पलेट। टेम्पलेट समान उद्देश्य जैसे फोटो एल्बम या क्विज शो के दौरान एक पूर्ववर्णित प्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में किसका उपयोग प्रेजेंटेशन में हैंड आउट या नोट पेज के ऊपर या स्लाइड हैंड आउट या नोट्स पेज के नीचे की ओर सूचनाएं जैसे स्लाइड संख्या, समय और तरीका कंपनी का लोगो का प्रेजेंटेशन टाइटल को रखने के लिए करते हैं? कौन है? हेड्स और फुट्स। हेड्स और फुट्स। हेड्स और फुट्स। अब 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसका वास्तविक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन की तरह संपूर्ण कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आता है? कौन है? कौन सा नजर आता है? स्लाइड शो व्यू। कौन आता है? स्लाइड शो व्यू नजर आता है। अब 19 नंबर, कौन सा मुख्य एडिटिंग व्यू है? कौन सा है? नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मुख्य एडिटिंग व्यू है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, यदि आपके प्रेजेंटेशन में अनेक स्लाइड हो तो किसका उपयोग करके आप आसानी से अपनी सारी स्लाइड को देख सकते हैं और उनके स्थानों में परिवर्तित कर सकते हैं? कौन है? स्लाइड सर्वर व्यू। कौन है? स्लाइड सर्वर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू। 21 नंबर क्वेश्चन है, यानी क्लिप क्लिप आर्ट ग्राफिक्स अपनी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है। क्लिप आर्ट ग्राफिक्स अपनी सूचना और विचार का क्या दृश्य प्रेजेंटेशन है? अब 22 क्या है? 22 मास्टर एक विशेष स्लाइड है। मास्टर क्या है? एक विशेष स्लाइड है जो प्रेजेंटेशन को सभी स्लाइड के लिए टाइटल और टेक्स्ट के फॉर्मेट को स्वरूप को यांत्रित करता है। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2010 में किसका सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसको किया जाता है? वर्ड आर्ट को। किससे? वर्ड आर्ट को किया जाता है। 24 MS पावरपॉइंट 2010 में फॉर्मेट पेंटर प्रयुक्त होता है। किसका होता है? किसी एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को कॉपी कर कहीं अनंत प्रयोग करता है। किसी एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग को कॉपी कर कहीं अनंत प्रयोग करना होता है। अब है 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज में क्या कहलाता है? पावर पॉइंट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है? स्लाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्लाइड। 26 नंबर, MS पावर पॉइंट 2010 में निम्न में से कौन सा स्लाइड में डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेड होता है? किसमें होता है? लैंडस्केप। कौन होता है? लैंडस्केप में। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी की का प्रयोग में लाई जाती है? क्या लाई जाती है? Ctrl+O को, यानी किसी मौजूदा पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को खोजने हेतु संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग में लाई जाती है Ctrl+O। 28 नंबर है, चयनित साइटों को एक्सेस को रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। क्या प्रयुक्त किया जाता है? फिल्टर। क्या है? चयनित साइटों को एक्सेस को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। अब है अगला क्वेश्चन, एक फाइटर अथवा फोल्ड को अस्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट। क्या होता है? शिफ्ट प्लस डिलीट।
30 नंबर है, निम्न में से कौन सा उपकरण MS पावर पॉइंट 2010 में टेक्स्ट का स्लाइड में जोड़े बिना मानक प्लेस होल्डर का उपयोग करते हुए आपको सक्षम बनाता है? कौन है? टेक्स्ट बॉक्स टूल। कौन होता है? टेक्स्ट बॉक्स टूल। अब है पूर्व निर्धारित फोटो कलर, रंग व ग्राफिक प्रभाव का चयन कर नवीन प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन को सृजन में आपकी मदद कौन करता है? कौन करता है? डिजाइन टेम्पलेट। कौन करता है? डिजाइन टेम्पलेट। 32 नंबर है, वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो आरंभ करने की संक्षिप्त कुंजी निम्न में से कौन सी है? कौन सी है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अब है 33 नंबर क्वेश्चन है, यानी .wav फाइलें और फाइलें साउंड इफेक्ट फाइलों को दो प्रकार है जिन्हें माइक्रो प्रोसेसर पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, .wav फाइलें और मिड फाइलें होती हैं। ठीक है, वेब फाइलें और मिड फाइलें साउंड इफेक्ट फाइलें दो प्रकार की होती हैं जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। 34 नंबर है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? कौन सा उपयोगी होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कौन उपयोगी होता है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उपयोगी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 20 समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।